वह विस्थापन की बात है। कल एक रिलीज जारी करी जाती पेपर में कि ये डैम नहीं बन रहा, केवल 8 MCM का इसमें बाढ़ बन रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि पिछले 2 महीने पहले भी एक बड़ी यहाँ पे मीटिंग हुई थी बॉर्डर पे, MP और महाराष्ट्र बॉर्डर पे। उस समय भी ये बात कही गई थी कि सरकार अगर ये कह रही है कि यहाँ पे आदिवासियों का विस्थापन नहीं होगा तो गांव-गांव सरकारी आदमी जाए, अमला जाए और उनसे बात करे कि भाई ये नक्शा है, ये इसकी DPR है और इसमें बताया जाए कि इनकी कोई जमीन डूब में नहीं जाएगी। कह रहे हैं एक भी आदमी की जमीन डूब में नहीं जाएगी। 1.5 किलोमीटर की वॉल बन रही है सर, 1.5 किलोमीटर की। पानी कोई इनका वो है क्या कि उनके हिसाब से चलेगा? बरसात होगी तो पानी कहीं भी घुसेगा अगर आपके पास DPR नहीं है। और कल एक बार फिर से उन्होंने यही हरकत करी, एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। हम बोल रहे हो जिन गाँव को, जिन आदिवासी वर्ग के लोगों को ये डर है कि हमारी जमीन जा रही है, उन गाँव में जाए, वहाँ पे उनसे बात करें कि भाई ये आपकी जमीन डूब में नहीं जा रही, हमारी यह योजना है। दूसरा सर, अभी ये एक मामला था, इसी से जुड़ा हुआ मेलघाट से आपने रिजर्व टाइगर कर दी। पूरा क्षेत्र दामजीपुरा और भीमपुर पे क्या सरकार वो कर रही। चिल्लोर डैम एक ला दिया, उसमें भी क्या जमीन डूब में नहीं जा रही। आपको मालूम होगा मेलघाट में कितने गांव विस्थापित हुए वहाँ पे। अगर वहाँ पे टाइगर रिजर्व को आप आगे बढ़ा रहे हैं तो ये क्या विस्थापित नहीं होंगे? ये क्या आपकी साजिश नहीं है कि ताप्ती मेगा आपको रिचार्ज बनाना है तो वहाँ से लोगों को आप हटा के ये रिजर्व टाइगर के नाम से हटाएंगे और फिर वहाँ पे डैम बना देंगे? हम तो कह रहे हैं एक बात, कोई सरकारी अधिकारी स्टाफ देखने नहीं गया। जो लोग डैम बनाने के लिए जिम्मेदार है वो भी कभी नहीं जाते और इन आदिवासी लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। बैतूल जनसंपर्क के माध्यम से नहीं जा रही है कल, एक मिनट, अगर जमीन नहीं जा रही है तो आप वहाँ उन गाँव में आप ढूंढी पिटवाइए, लोगों को बुलाइए और बताइए कि ये डैम की हमारी ये योजना है, इसमें आपकी जमीन डूब में नहीं जा रही। और उसके बाद रिजर्व टाइगर में क्या आप विस्थापन नहीं करेंगे? टाइगर के साथ लाएंगे कि हमारे आदिवासी वर्ग के लोग? एक नया न्यूसेंस आप लोग यहाँ पे कर। वहीं पे फिर चिल्लोर डैम भी, पूरा दामजीपुरा और भीमपुर ब्लॉक को क्या पूरा उठाने का आपने वो ले लिया क्या ठेका? और इसकी तो योजना जो है, जो ताप्ती मेगा रिचार्ज की, उसकी DPR के माध्यम से जो पता चल रहा है, लगभग 2016 से वो काम चालू है। बार बार उसके लिए कई बार आंदोलन और भी करने पड़े, उसको रद्द किया गया। लेकिन क्या ये वाकई में हम लोगों को संतुष्ट किया जा सकता है? लिखित देकर हमको ये बताया जा सकता है कि क्या इस प्रकार की कोई योजना है या नहीं है? कल भी जनसंपर्क विभाग के माध्यम से प्रेस रिलीज जारी किया गया और कहा गया है कि ये एक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। लेकिन क्या उसमें कोई भी गांव विस्थापित नहीं हो रहा, इस बात की पुष्टि हमको राइटिंग में दिया जा सकता है। हम इसके लिए सभी पूरे ग्राम सभा के प्रस्ताव के माध्यम से बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि ये जो ताप्ती मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट हो या मेलघाट अभ्यारण्य की जो बात अभी हो रही है, जिसमें बड़े अच्छे से लोगों को बताया जा रहा है कि हाँ ये योजना बनाई गई है, जिसमें बड़े बड़े न्यूज़ अखबारों में ये छापा जा रहा है। हम चाहते हैं कि उससे जितने भी विस्थापित होने वाले लोग हैं उसकी कोई ऐसी डिटेल रिपोर्ट बताइए जिसके कारण वहाँ पर विस्थापित नहीं हो रहे हैं। चिल्लोर डैम, नहरपुर बांध बिल्कुल वहाँ बन रहा है और अभी तक वो काम जारी है। तो क्या वहाँ के विस्थापित वहाँ के लोगों का विस्थापन हुआ या नहीं हुआ, ये बात आप लिख कर दीजिए। शीतल झीरी डैम बन रहा है, सारे जितने भी प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं वो सिर्फ आदिवासी ट्राइबल क्षेत्रों में ही क्यों हो रहा है? ये बात को हम राज्यपाल और माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब उनके लिए विशेष रूप से विशेषाधिकार दिए गए हैं कि वो आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र में वहाँ के प्रबंधन संस्थान या प्रशासन की व्यवस्था, वहाँ आदिवासियों की सुरक्षा, उसके लिए जब उनको पूरा विशेषाधिकार है तो वो क्यों नहीं इस बात को राज्यपाल से या सरकार से पूछ रही है कि भाई किस प्रकार से आप उसकी समीक्षा कर रहे हैं? शासन स्तर पे से जारी करें कि ये ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रेस रिलीज जैसे हो रहा है, बैठकें हो रही शासन की, शासन। सर ये हमारा आखिरी बार आपसे निवेदन है कि अगर वो जमीन नहीं डूब रही है तो आप हर गांव में जाके वहाँ लोगों को बताएं। तो एक मिनट सर, दूसरा जो मेलघाट परियोजना आप बता रहे हैं महाराष्ट्र की, आप रिजर्व टाइगर का यहाँ पे ला रहे हैं। महाराष्ट्र में जब मेलघाट में रिजर्व टाइगर के लिए बना, वहाँ गांव विस्थापित हुए, तो ये लोग विस्थापित नहीं होंगे क्या? मतलब फिर आप ऐसी झूठी बातें क्यों कर रहे हैं? वहीं पे भी तीसरा डैम चिल्लोर, तो ये क्या पूरा दामजीपुरा और भीमपुर बेल्ट के जो हमारे आदिवासी वर्ग के लोग हैं, सच्चे हमारे साथी, तो उन लोगों को विस्थापित करने के योजना बन रही है क्या? और 15 लाख करोड़ रुपए का भी गबन हुआ है भीमपुर चिचोली में। ये क्या मतलब कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है? योजनाओं के नाम पे, आदिवासियों के नाम पे पैसा आ रहा है और वो पैसा ये ऐसे करोड़ रुपया का जो है वहाँ पर गबन किया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इनको रोकने के लिए क्या कड़े कानून और कड़े कार्रवाई की जा रही है? नहीं की जा रही है। तो पूरे बैतूल जिला ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह ये
कैबिनेट कैबिनेट जो पूरी मेरे सामने सर आपने क्या IST क्या बनाया उसमें? क्या सर उसका हर साल ऑडिट हो रहा था 2021 से अभी तक। अभी 24-25 में वो पकड़ाए हैं, उसके बाद भी उनके FIR होने के बाद भी उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, कार्रवाई नहीं हो रही। और अभी भी हम देख रहे हैं कि पूरे जनपदों में, पूरे बैतूल जिले में ब्लॉक वाइज समस्याएं बनी है। तो उसकी क्या जिस समस्या को लेके आए वो टोटल 5 यूनिवर्सिटी क्षेत्र है और वहाँ आज तक 1977 से 5 यूनिवर्सिटी विभाजित हुई। आज तक PAC का गठन नहीं हुआ। PAC का मतलब जो वहाँ के लोकल MLA है जो 5 यूनिवर्सिटी क्षेत्र थे उनको लेके PAC बनना था। आज तक PAC नहीं बनी है। जब भी ऐसी कोई परियोजना से संबंधित या कोई विकास से संबंधित बात होगी, राज्यपाल महोदय इन विधायकों से परामर्श करेंगे, परंतु आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी है। तो कैबिनेट तक ये जानकारी कौन पहुंचा रहा है कि यहाँ इतने गाँव में आ रहे हैं, इतनी जमीनें हैं, ये कैसे आ रही है? या राज्यपाल महोदय के तरफ से कोई पत्राचार हुआ है जो हम तक अभी तक नहीं आया, या क्षेत्रीय जो उसके लोकल बॉडी के मेंबर होने चाहिए वो PAC के माननीय राज्यपाल महोदय जी के अधिकार क्षेत्र यहाँ पे कोई भी मक्खी तक नहीं मार सकते क्षेत्र में, परंतु इतने बड़ी विस्थापन की जो बात हो रही है ये कहाँ से आ रही है? कहीं ना कहीं जिला प्रशासन यहाँ की जानकारी लीक कर रहा है, ऊपर कैबिनेट तक पहुँचा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय को भी इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, ये संविधान बोल रहा है। परंतु उसके बाद भी मुख्यमंत्री महोदय कैबिनेट में बैठ कर ताप्ती मेगा रिचार्ज स्लोगन दे रहे हो कि एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है जिसमें एक भी गाँव डूब में नहीं जा रहा है। यहाँ सीतागिरी में 250 करोड़ का डैम बन रहा है, उसमें 2 गाँव डूब में जा रहे हैं। 19,000 करोड़ की परियोजना में एक भी गाँव डूब में नहीं जा रहा है, तो अचंबा हो गया। पानी जा रहा बरानपुर, ऐसा कि सपना देख रहे हैं हम लोग। 8 MCM पानी रहेगा, 8 MCM पानी बरानपुर तक पहुँचा देना है। हाँ पढ़ लो, पहले बैठ जाओ, सभी बिठा दो, बैठ जाओ। अरे शांत रहो, एक मिनट शांत रहो सब। भैया शांत हो जाओ सब लोग, थोड़ा शांत हो जाओ भाई, आपका ज्ञापन आपके सामने पड़ रहा है। देखो सभी लोग शांत हो जाओ, ज्ञापन पढ़ा जा रहा है यहाँ पे, सभी लोग आवाज नहीं करना, ज्ञापन को अपने को सुनना है, समझना है। चलो ज्ञापन सर ये डूब क्षेत्र के लोग हैं और ये जितने भी लोग हैं डूब क्षेत्र से आए हैं और ये निवेदन कर रहे हैं। शांत रहो, एक मिनट शांति बनाए रखे, शांति। क्योंकि यहाँ नहीं मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम लोगों को भोपाल चलना है। क्षेत्र में जाने की संभावना है। हम समस्त क्षेत्रवासी आज दिनांक 25/3/2025 को जिला कलेक्टर महोदय बैतूल को हजारों की संख्या में एकत्रित होकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन पत्र देते हुए यह मांग करते हैं कि प्रस्तावित ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना निरस्त की जाए। इस परियोजना में हजारों लाखों एकड़ भूमि मध्य प्रदेश बैतूल जिले की भीमपुर एवं खंडवा जिले की खालवा ब्लॉक की निजी सरकारी वन भूमि डूब क्षेत्र में जाने से प्रभावित होगी। भीमपुर ब्लॉक पेशा कानून के अनुसूचित क्षेत्र में आता है। यहाँ 90% किसान आदिवासी निवास करता है। इस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के मुठवा देव बड़ा एक गहरा रिश्ता है। हम किसी भी कीमत पर अपनी निजी भूमि, खेत की भूमि, गाँव की भूमि या सरकारी भूमि, वन भूमि डूब क्षेत्र में नहीं देना चाहते हैं। जब विस्थापन जैसी स्थिति निर्मित होती है तो केवल वहां से व्यक्ति मात्र विस्थापित नहीं होता, बल्कि उनके रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा विस्थापित होती है। सरकार को आदिवासी जन की रक्षा के लिए परियोजना को निरस्त करना चाहिए। भविष्य में ऐसी परियोजना का निर्माण किया जाए जिससे मानव समुदाय का विस्थापन ना हो एवं पर्यावरण भी क्षतिग्रस्त ना हो। बैतूल जिला आदिवासी बहुल जिला है। संविधान के अनुसार यह क्षेत्र 1996 पेशा कानून पंचायती राज के अंतर्गत आता है। इस कानून के मुख्य उद्देश्य